नमस्कार। टैलेंट शो नंबर 8 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच सारथी बहुत जीनियस गर्ल है। सारथी आ रही है जो कि झांसी की रानी के बारे में अपना विचार देंगी। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पंगा लेने वाली कौन थी? झांसी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो एक महिला होकर अपने बच्चे को पीठ पर लेकर और अंग्रेजों से पंगा ले रही थी। क्या नियम था कि उस समय अगर कोई दत्तक पुत्र रानी लक्ष्मी झांसी की रानी को अपना ये नहीं था, दत्तक पुत्री थी। अंग्रेजों ने कानून बना दिया, दत्तक पुत्र जिसका होगा उसका संपत्ति मेरे ही में कर रही है। ठीक है। और अंग्रेजों का पंगा ली झांसी की रानी। अब क्या बोलती है साथी? आपके स्वागत है साथी, तालियों से स्वागत इनका। मुर्दों में भी जान डाल दे, उनकी ऐसी कहानी है, वो कोई और नहीं, झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम सारथी कुमारी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि सर ने बताया, आज टैलेंट शो नंबर 8 है। आज मैं यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। उनकी माता बहुत विद्वान महिला थी, पर जब झांसी की रानी छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें उनके परिवार वाले और सभी उन्हें प्यार से मनु बोलते थे। उनके पिता ने ही उन्हें बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया। उन्हें बहुत सारे शस्त्र भी चलाना सिखाया। जब वह बड़ी हुई तब उनका शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ निश्चित कर दिया गया। उसके बाद खुशी का दिन आया जब झांसी नाच उठा उनके बेटे का जन्म 1851 में। पर यह दुखी का बात यह है कि 4 महीने बाद उनके बेटे का मृत्यु हो गया। पर इससे झांसी और सभी कोई दुख मना ही रहे थे कि 2 साल बाद बीमारी के चलते उनके पति गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। जब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 25 वर्ष की थी। पर और जब वो अपने आप को संभाली, वो झांसी को संभाली, पर अंग्रेजों को ये देखा नहीं गया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, यह अब आपके पति की मृत्यु हो गई है तो आपका ये संपत्ति नहीं है, अब झांसी हमारा है, हम झांसी पे शासन करेंगे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा नहीं, यह मैं किसी को नहीं दूंगी और मैं अपने एक बेटे को गोद लूंगी और उसी को सारा संपत्ति झांसी वही संभालेगा। तो वो बोले कि नहीं, आपका अगर अपना वंश नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते। तो इस पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक नारा भी दिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने झांसी पर हमला कर दिया। झांसी की रानी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि कितनी वो वीर थी, उन्होंने कितनी वीरता से लड़ाई की। जैसा कि सर ने भी हमारे बताया कि वो कितनी वीर थी और कितना वीर से लड़ाई की। वो जीते जी कभी भी झांसी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने दी। और आप जानते भी होंगे कि जब वो मरी थी तब वह खुद से मरी थी, अंग्रेजों के हाथ नहीं मरी थी। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम योगदान भी दिया था। फिर अंग्रेजों से युद्ध करते करते उन्होंने 18 जून 1858 में अपना उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के बारे में आगे बताते हुए मैं उन पर एक कविता बोलना चाहती हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुन दे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम था उसका, वह संतान अकेली थी। नाना के संग खेलती थी वह, नाना के संग पढ़ती थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर
जी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुधावली शिवा आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।